ये कहानी है 7000 साल पुरानी। भगवान राम जब वनवास से लौट गए और राम राज्य चल रहा था, पूरी दुनिया में बोलते हैं कि राम राज्य जैसा कोई राज्य नहीं हुआ। पर उन समय भी उन्होंने क्या रखा था कि दरबार के बाहर एक बहुत बड़ा घंटा रखा था कि जिसको भी कोई समस्या है वो आके, यानी हजारों साल पुरानी 7000 साल पुरानी प्रथा है घंटा बजाने। पर लोग इतने खुश थे कि कई कई दिन बीत जाते थे, वो घंटी बजती नहीं थी। पर एक दिन देखते हैं कि वो घंटा बजा। शाम का समय था तो पहले सेनापति को भेजा गया, किसी और को भेजा गया, पर देखते हैं कि कोई दिख नहीं रहा। फिर लक्ष्मण जी गए। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, लक्ष्मण जी जब बाहर आए तो देखा एक कुत्ता है और जोर जोर से रो रहा है। वो कुत्ता वो घंटा बजा रहा है। तो उस समय जो दरबार में पशु पक्षियों की जो भाषा जानता था उसको बुलाया गया। वो आया और बोला, भाई कुत्ता तुम्हारे को क्या है? बोले, मैं भगवान राम से न्याय चाहता हूं। तो उसको अंदर दरबार में ले जाया गया। भगवान राम ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो उसने बोला कि एक स्वार्थ सिद्ध करके एक भिखारी था, वो उसने मुझे बिना काम डंडे से मेरे सिर के ऊपर पीटा और मुझे बहुत बड़ी चोट लगी और मुझे न्याय दिलाया जाए। तो स्वार्थ सिद्ध को बुलाया गया। तो स्वार्थ सिद्ध को पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला कि मैंने है ना, मैं दिन भर का भूखा था, सुबह से परेशान था, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। ये सामने दिखा तो मुझे लगा ये मुझे काट नहीं दे, तो मैंने सिर पे डंडा मारा है। गलती तो मेरी है। तो पूछा गया भाई इसका न्याय कैसे किया जाए? तो न्याय के लिए पूछा गया। तो जब बुलाया गया ना, तो सभा वालों ने बोला कि सब आज दिन तक आदमी से आदमी का मामला है, कुत्ता और आदमी का मामला पहली बार आया है। तो इसके लिए इसका जो इलाज है ना, आप ही कीजिए। तो भगवान राम ने बोला कि भाई कुत्ते जी आप बताओ, आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है क्या? बोले साहब मेरे पास सोल्यूशन है। बोले क्या? बोले इस भिखारी को है ना, सबसे बड़ा जो मठ है कलिंजर मठ, उसका महामठाधीश बना दो। लोग ताज्जुब कर गए, यार तुम तो इसको नुकसान कर रहे हो, ये क्या है? बोले यार दिया है तो भगवान ने बोला अगर महामठाधीश बनाना तो इसको हाथी पे बिठाना पड़ेगा। तो उसको हाथी दिया गया। अब ये भिखारी खुश, अरे यार कहा तो मुझे, तो पूरी सभा देख रही है। और जब वो भिखारी खुश होकर चला गया तो उसको पूछा गया कि इतना बड़ा न्याय, ये क्या न्याय है? तब वो कुत्ता बोला कि 2 साल पहले मैं कलिंजर मठ का महामठाधीश था और मैं मरने के बाद कुत्ता बना हूं। बोले ऐसा क्यों? कि ये तो अपने में एक श्लोक आता है सर ऋग्वेद में, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तपेश्वरी सो और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। बहुत ज्यादा आप तप करते हैं ना तो राजा का पद मिलता है, पर राजा बनने के बाद अगर हम अच्छे काम करेंगे ना तो राजा से राजेश्वर बनेंगे, नहीं तो नरक के भागी बन जाते हैं। इसलिए साहब जीवन में तपेश्वरी सो राजेश्वरी ने राजेश्वरी सो अपने लिए बोले अपने तीर्थों पे भी। आप अगर राजनीति की पोस्ट पे है, आप सामाजिक पोस्ट पे है, आप धर्म के पोस्ट पे है, अपना दामन बचा के रखिएगा सर, नहीं तो कुत्ते की योनि आपका इंतजार कर रही है। अपने में बोलते हैं कि तीर्थों में बोलते हैं, अपने में बोलते हैं कि तीर्थों पे आप जाते हैं ना, तीर्थ पे जाओगे तो तीर्थों के बाद लिखा हुआ है अन्य क्षेत्रे पापम कृतम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। दूसरी जगह आप पाप करते हो तो तीर्थ आपके पांव आपका हाथ धोता है, पर तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति ना, तीर्थ क्षेत्रे पापम कृतम वज्र लेपो विनश्यति। अगर आप कहीं भी पाप करते आते हो, गंगा जी गए कहीं गए तो आपके पाप धुलते हैं, पर अगर तीर्थ क्षेत्रों पे अगर आपने पाप कर लिए ना तो वज्र जैसा लेप भी कर लोगे ना, आप कहीं भी धर्म में कहीं भी ट्रस्टी वगैरह बनते हो ना, तो साहब अच्छे काम करना तो आपके राजा से राजेश्वर बनेंगे। अच्छे काम करेंगे, सदुपयोग करेंगे आपकी सत्ता का, तो आप राजा से राजेश्वर। नहीं तो आप ध्यान रखिएगा सर, ये नरक का द्वार है। आप अपने कर्म बंधन मत कीजिएगा, अपने आप को बचा के रखिएगा सर। थैंक यू।